अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे आलम अरवाह की, यानी कि रूहों की दुनिया की। हम एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत क्यों होती है, और जब भी हम हकीकी या सच्ची मोहब्बत पर बात करते हैं तो हम रूहानी मोहब्बत पर बात क्यों करते हैं, और ये रूहानी मोहब्बत हमें अल्लाह से कैसे जोड़ती है। रूहें एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं, रूहें अपनी जैसी रूहों को कैसे ढूंढ लेती हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। जब अल्लाह ताला ने सब रूहों को आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया में पैदा किया तो हर रूह ने अल्लाह के सामने एक वादा किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। इस लम्हे हर रूह की एक पहचान, एक नूरानी कैफियत और एक मिलान तय कर दिया गया। यानी कौन सी रूह रहमत की है, कौन सी जलाल की, कौन सी सब्र की, कौन सी इश्क की। यानी कि इस बात से बात वाज़िया होती है कि इश्क और आशिक को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है। यानी कि आशिक वही लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के चुने होते हैं, और ये हर इंसान को मुयस्सर नहीं होता। यानी कि आशिक अल्लाह के चुने हुए लोग हैं और इश्क अल्लाह की नेमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहें लश्करों की तरह हैं। जो रूहें एक दूसरे से पहले पहचान रखती हैं वो मानूस हो जाती हैं, और जो अजनबी हैं वो जुदा रहती हैं। यानी दुनिया में जब हम किसी शख्स से मिलते हैं और एक अनजान सा अपनापन महसूस करते हैं तो दरअसल ये रूहों की पुरानी पहचान है जो आलम अरवाह में कायम हुई थी। अल्लाह ने रूहों को एक लतीफ़ नूर अता किया जो ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी नूर में पहचानने, महसूस करने और जज्ब होने की ताकत है। यही वजह है कि कभी तुम किसी को पहली बार देखकर कह उठते हो, पता नहीं क्यों ये दिल को क्यों अच्छा लगता है, या पता नहीं क्यों इससे दूरी महसूस होती है। ये तुम्हारे जिस्म की नहीं बल्कि रूह की ज़बान है। हर रूह के अंदर एक ख़ास रंग और एक ख़ास कैफियत होती है। कुछ रूहें इश्क इलाही से बरी होती हैं, कुछ आलम इरफान से, कुछ खिदमत और कुर्बानी से। यही वजह है कि अहले दिल को पहचान लेते हैं, सूफ़ी को, आशिक को, और अहले दुनिया को। दुनिया में जब दो रूहें आपस में मिलती हैं तो ये मुलाकात इत्तफाक नहीं होती, ये दरअसल अज़्ल का वादा दोबारा जिंदा होता है। ऐसे बंदे तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं जो तुम्हारी रूह की आवाज़ पहचान लेते हैं, चाहे वो किसी कौम, नस्ल या ज़माने से हो। मोहब्बत वो नहीं जो आंखों से हो, मोहब्बत वो है जो दो रूहों के दरमियान अज़्ल से हो। जब कोई रूह अपनी जैसी रूह को पहचानती है तो उसके कुछ आसार जाहिर होते हैं। दिल में सुकून उतरता है, गुफ्तगू बगैर अल्फाज के समझ आती है, साथ बैठने से जिक्र इलाही का जज्बा बढ़ता है, खामोशी में भी राब्ता कायम रहता है, जुदाई में एक खामोश दुआ दिल से निकलती है। ये वो खामोश दुआ है जो रूहों के दरमियान चलती रहती है, चाहे फासला जितना भी हो। लेकिन याद रखो, हर रूह ये पहचान नहीं रख पाती। ये ताकत अज़ली तो है, मगर ये तब होती है जब रूह पाक हो, जब दिल दुनिया की मैल से साफ हो, ज़ुबान जिक्र इलाही से रोशन हो और निगाह हराम से महफूज हो। तब रूह की बिनाई खुलती है और वो अपने जैसे रूह को फौरन पहचान लेती है। रूहें अज़ल से मानूस हैं। दुनिया में मुलाकातें हादसा नहीं बल्कि तकदीर के रूहानी वादे हैं। जो रूह अल्लाह के करीब होती है वो सिर्फ अल्लाह वालों को पहचानती है, और जो रूह दुनिया के धोखे में उलझ जाए वो अपने जैसे नूरानी रिश्तों को खो देती है। इसलिए अपनी जैसी रूह को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं मगर इतना आसान भी नहीं। साथ बैठने से जिक्र इलाही का जज्बा बढ़ता है, खामोशी में भी राब्ता कायम रहता है, जुदाई में एक खामोश दुआ दिल से निकलती है। ये वो खामोश दुआ है जो रूहों के दरमियान चलती रहती है, चाहे फासला जितना भी हो। लेकिन याद रखो, हर रूह ये पहचान नहीं रख पाती। ये ताकत अज़ली तो है, मगर ये तब होती है जब रूह पाक हो, जब दिल दुनिया की मैल से साफ हो, ज़ुबान जिक्र